तो आज भी बेटा हम लोग अब देखिए एरर एनालिसिस पे आ गए। आज हम लोग बात करेंगे एरर एनालिसिस के बारे में। एरर एनालिसिस पर भी क्वेश्चन आपके आईआईटी जेईई नीट और बीएचयू एंट्रेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वैसे तो एरर एनालिसिस अगर आदमी पढ़ाने लगे तो कम से कम 2 से 3 क्लास लगे, लेकिन मैं आपको ऐसे शब्दों में आसान भाषाओं में समझा दूंगा कि आज आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और काम भी हो जाएगा। तो इसलिए अगर एक बात और आपसे कहना है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और जो भी क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे वो एक से बढ़कर एक और फिल्टर किया हुआ क्वेश्चन होगा कि जो कि आपके कंसेप्ट को एकदम क्लियर कर देता हो। तो ज़्यादा समय को बर्बाद नहीं करते हैं और एरर एनालिसिस क्या है इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला तो हमारा क्वेश्चन ये उठा कि एरर के बारे में आप क्या जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठेगा कि एरर के बारे में आप क्या जानते हैं। एरर का मतलब कि मेजरमेंट में जो एक तरह का फॉल हो, फॉल्ट जो होगा एरर में मतलब मेजरमेंट में, वही आपका जो है एरर को शो करेगा। तो एरर एक्चुअल में है क्या। तो अगर हम एरर को डिफाइन करें तो देखिए एरर हमारा जो होता है, एरर एक डिफरेंस होता है। किसका किसका, वो आपका एक ट्रू वैल्यू और इसके साथ साथ मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है वही आपका एरर कहलाता है। तो ट्रू वैल्यू क्या है, अगर आप इसको दूसरे शब्दों में अगर बोलना चाहें तो ट्रू वैल्यू एक तरह का रियल वैल्यू है। और अगर मेजर्ड वैल्यू को अगर हम दूसरे शब्दों में एक्सप्लेन करें तो क्या होगा, मेजर्ड वैल्यू को एक दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी आप यहाँ पर बोल सकते हैं। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही आपका एरर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल में अगर हम आपसे बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड एट 0 सेंटीग्रेड, एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम दे दें कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में कितना होता है 332 मीटर पर सेकेंड, और वो भी कितने पर होता है 0 सेंटीग्रेड पर होता है। तो एट 0 सेंटीग्रेड पे स्पीड ऑफ साउंड जो होता है इन एयर 332 मीटर पर सेकेंड होता है। बट अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट ऑफ न्यूटन के एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 280 मीटर पर सेकेंड निकाली गई। अब जब हम इसमें एरर फाइंड करना चाहें कि एरर कितना हुआ तो आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि एरर है क्या, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू हमारी कितनी है, ट्रू वैल्यू हमारे पास कितनी है 332 मीटर पर सेकेंड, और उसका मेजर्ड या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितना आया 280 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम यहाँ पर एरर जानना चाहें तो 332 माइनस 280, इट मीन्स उस समय जो एरर हुआ वो 52 मीटर पर सेकेंड का हुआ। तो एरर हमारा क्लियर हो गया कि एरर है क्या एक्चुअल में, एक तरह का फॉल्ट, एक तरह का क्या फॉल्ट, और वो भी किसमें, जब हम किसी चीज़ का मेजरमेंट करें तो उसमें जो फॉल्ट होगा वही एरर को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर जो स्पीड ऑफ साउंड में हमारा जो एरर हुआ वो 52 मीटर पर सेकेंड का एरर हुआ। तो इस तरीके से हम लोग एरर को समझ गए कि एरर एक्चुअल में है क्या। देखिए एरर के तो बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन उतना डिस्कस करना बहुत टाइम खींचेगा और आप एकेडमिक के स्टूडेंट भी नहीं है तो उससे कोई आपका लेना देना भी नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि हमारा जो है मेन एरर की बात करेंगे जिस पर हमारे क्वेश्चन आते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उस पर बात करेंगे हम लोग। अब जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें कि एरर ड्यू टू सम कितना होगा, जैसे अगर हम बात करें कि एरर ड्यू टू सम आर ए डिफरेंस, अगर हम एरर की बात करें किसमें, सम और डिफरेंस में,
तो देखिए हम आपको इतना आसान सा मेथड बताएंगे कि आप आसानी से निकाल लेंगे। तो अब इसमें करना क्या है, जैसे एक वर्ड आपको लिखना है, देखिए सम का निकालिए चाहे डिफरेंस का निकालिए, तो देखिए दो चीज़ें होनी चाहिए। जब सम का लिखेंगे तो वो सम की तरह लगना चाहिए, तो y इक्वल टू ए प्लस बी। और जब डिफरेंस का लिखेंगे, जब आप डिफरेंस का लिखेंगे तो वो y इक्वल टू ए माइनस बी। ये सिंबल ये बताता है कि जो बड़ा रहेगा आप उसी में से सब्ट्रैक्ट करोगे। तो मेन कहानी क्या है, जब इनका आप एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, इन दोनों का जब आप एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो दोनों का एब्सोल्यूट एरर एक होगा। एब्सोल्यूट एरर, अगर आपसे पूछा जाए कि एब्सोल्यूट एरर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू जब आपसे पूछा जाएगा एब्सोल्यूट एरर का, तो डेल्टा ए अब प्लस डेल्टा बी होगा। और जब इसका भी एब्सोल्यूट एरर अगर आपसे पूछा जाएगा तो एब्सोल्यूट एरर डेल्टा से शो होता है, तो डेल्टा वाई अगर मैक्सिमम पूछा जाएगा तो ये डेल्टा ए और ये प्लस डेल्टा बी होगा। इसी तरह अगर एब्सोल्यूट एरर इसका पूछा जाएगा तो एब्सोल्यूट एरर इसका पूछा जाएगा और इसका भी मैक्सिमम पूछा जाएगा, तो कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, डेल्टा ए अब प्लस डेल्टा बी। तो मतलब हम लोग क्या समझे कि जो एब्सोल्यूट एरर सम का होता है, जो एब्सोल्यूट एरर सम का होता है वही एब्सोल्यूट एरर डिफरेंस का होगा जब मैक्सिमम का केस लेके चलेंगे। तो मैक्सिमम के केस में एब्सोल्यूट एरर सम एंड डिफरेंस, मैक्सिमम के केस में जब हम एब्सोल्यूट एरर सम का लेके चलें चाहे डिफरेंस का लेके चलें, तो दोनों कंडीशन में हमारा एक ही होता है, वो चेंज नहीं होगा। और इसके साथ साथ हम मैक्सिमम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जब हम एरर जानना चाहेंगे तो माइन्यूट में तो जानना नहीं चाहेंगे, कितना मैक्सिमम एरर, कितना सबसे ज़्यादा एरर हो रहा वो जानना चाहेंगे। अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो एरर सबसे ज़्यादा कितना ज़्यादा हो रही है वो जानना चाहेंगे कि मिनिमम जानना चाहेंगे। इसलिए कभी क्वेश्चन में मैक्सिमम बोले चाहे ना बोले, आप अपने से उसमें मैक्सिमम ले लेंगे, क्योंकि हम एरर पढ़ रहे हैं तो एरर में फॉल्ट कितना हो रहा है टोटल ना जानना चाहेंगे, मैक्सिमम फॉल्ट कितना हो रहा है ये जानना चाहेंगे। इसलिए कभी क्वेश्चन में नहीं भी बोले तो आप मैक्सिमम ही लेके चलेंगे। तो इससे ये पता चला कि सम का लेके चलें चाहे डिफरेंस का लेके चलें, एब्सोल्यूट एरर दोनों का क्या होगा, एक होगा। लेकिन अब अगर हम बात करें कि रिलेटिव एरर क्या होगा, तो जैसे इसका रिलेटिव एरर निकालेंगे तो डेल्टा वाई अपॉन वाई रख देंगे, डेल्टा वाई अपॉन वाई रख देंगे, तो ये डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो जाएगा अपॉन, इसमें y की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी है, तो यहाँ a प्लस बी रख देंगे। और जब इसका निकालेंगे रिलेटिव एरर तो डेल्टा y अपॉन वाई मैक्सिमम, इसका लेके चलेंगे तो डेल्टा a अब प्लस डेल्टा बी अपॉन, इसमें y की वैल्यू कितना है, a माइनस बी। अब अगर हम यहाँ पर परसेंटेज एरर पूछे तो कहेंगे सर सो सिंपल, जैसे ही रिलेटिव एरर में आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे सर वो परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही रिलेटिव एरर में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा कि जब हमें परसेंटेज एरर बदलना होगा तो हम 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आएगा, इन दोनों का अलग अलग लिख लेते हैं, इन दोनों का अलग अलग लिख लेते हैं, क्या आएगा दोनों का। तो जैसे दोनों का अलग अलग अगर हम लिखे तो दो खाना बना लेते हैं, एक सम का बना लेंगे, एक सम का बना लेंगे और दूसरा बना लेंगे डिफरेंस का, एक सम का बना लेंगे और दूसरा बना लेंगे डिफरेंस का। तो जब इसका परसेंटेज एरर निकालेंगे तो इसका परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा बेटा, डेल्टा वाई अपॉन वाई, रिलेटिव में बस 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसका हो जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन कितना, ए प्लस बी और मल्टीप्लाई बाई 100। और जब हम इसका परसेंटेज एरर लेके चलेंगे तो डेल्टा वाई अपॉन वाई मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई 100। अब कभी कभी जैसे अगर आप बैचू एंट्रेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो
या नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आजकल बड़ा फेमस एक पॉइंट हो गया है कि एरर विथ प्रॉपर लिमिट पूछा जा रहा है। आजकल लेटेस्ट में बहुत ज़्यादा ये पॉइंट पर क्वेश्चन आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। जैसे पूछता है कि एरर विथ प्रॉपर लिमिट कितना होगा, एरर विथ प्रॉपर लिमिट, तो लिमिट के साथ अगर एरर पूछेगा तो इसका एक ही फार्मूला है y प्लस माइनस डेल्टा वाई। अगर इसमें भी पूछता है कि एरर विथ प्रॉपर लिमिट कितना होगा, तो एरर विथ प्रॉपर लिमिट इसमें भी होगा y प्लस माइनस डेल्टा वाई। तो इस तरीके से हम देख लिए और क्या समझे कि सर एब्सोल्यूट एरर भी सेम होता है, एब्सोल्यूट एरर भी सेम होता है, और साथ में एरर विथ प्रॉपर लिमिट जब हम निकालेंगे दोनों का, एब्सोल्यूट एरर भी सेम होता है, और दूसरा जब हम एरर विथ प्रॉपर लिमिट निकालेंगे दोनों का तो दोनों का एक जैसा होगा। तो अब दोनों पॉइंट हमने पढ़ा दिया। अब देखते हैं IIT JEE नीट और BHU एंट्रेंस में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं थोड़ी देर के बाद। बेटा जो भी क्वेश्चन आपके सामने लेकर आते हैं एक से बढ़कर एक लेकर आते हैं और एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले क्वेश्चन लेके आते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपको। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। द टेम्परेचर्स of two bodies measured are 10.0 plus minus 0.4 centigrade and 40.0 plus minus 0.3 centigrade। क्या कह रहा है, फाइंड द सम एंड डिफरेंस इन टेम्परेचर विथ एरर लिमिट। देखिए एरर लिमिट तक में क्वेश्चन जो आ रहे हैं आजकल नीट और जेई में और BHU एंट्रेंस में भी बहुत ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें दो टेम्परेचर दिया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज और दो बॉडी का टेम्परेचर दिया है। तो यहाँ पर 10.0 है, तो मतलब जो पहली वैल्यू होती है बेटा वो थीटा होती है, तो θ1 पहला ले लेंगे और दूसरा उसका जो हो जाएगा डेल्टा θ1 होगा। बेटा प्लीज़ दिमाग में बैठा के चलिएगा। सिमिलरली यहाँ θ2 होगा और इसके बगल वाला जो होगा वो डेल्टा θ2 होगा। तो अब यहाँ पर पहले सम के बारे में बात कर रहा है और दूसरा किसके बारे में बात कर रहा है, डिफरेंस के बारे में बात कर रहा है। तो आइए सम निकाल लेते हैं। तो सम θ1 प्लस क्या हो जाएगा θ2। तो 10.0 अब प्लस 40.0 वी गेट 50.0 सेंटीग्रेड। ये तो सम का निकल गया। और जब हम डिफरेंस का निकालेंगे तो डिफरेंस वाले में हम क्या कर देंगे, यहां हो जाएगा 10.0 और 40.0 अब यहाँ देखिए माइनस में नहीं आना चाहिए, इसलिए ये सिंबल लगाएं कि मतलब जो बड़ा रहेगा आप उसी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30.0 आ जाएगा। अब अगर एब्सोल्यूट एरर आप बोथ पूछें तो बताइएगा, आपको अभी हम पढ़ाए हैं कि एब्सोल्यूट एरर फॉर बोथ दोनों के लिए अगर हम एब्सोल्यूट एरर लेके चलें तो दोनों का एब्सोल्यूट एरर मैक्सिमम के केस में 1 होता है। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा θ1 अब प्लस डेल्टा θ2। तो कितना आएगा इसका, डेल्टा θ1 अगर हम देखें तो यहाँ 0.4 है डेल्टा θ1 अब प्लस डेल्टा θ2 0.3 है। तो इस तरीके से ये आ जाएगा 0.7 सेंटीग्रेड। अब इसमें पूछा है कि एरर विथ प्रॉपर लिमिट, तो हम आपको अभी बताएं कि एरर विथ प्रॉपर लिमिट भी दोनों का 1 होता है। एरर विथ प्रॉपर लिमिट फॉर सम एंड ए डिफरेंस, तो दोनों के लिए 1 होता है। तो क्या फार्मूला बताए थे, y प्लस माइनस डेल्टा वाई। तो यहाँ थीटा अगर हम सम के लिए निकालें तो थीटा प्लस माइनस डेल्टा थीटा। तो थीटा कितना निकालें, इसका सम वाले में निकालें 50 और प्लस माइनस डेल्टा थीटा, तो दोनों का 1 होता है।
तो 0 पॉइंट कितना है 7 सेंटीग्रेड। लीजिए बेटा सम का आंसर आ गया, सम का आंसर आ गया और IIT JEE में इस तरह का क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अगर हम डिफरेंस का निकालेंगे तो थीटा प्लस माइनस डेल्टा थीटा, तो डिफरेंस में थीटा कितना निकला है, डिफरेंस में थीटा कितना निकला है 30, तो 30.0 अब प्लस माइनस 0.7, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर दोनों का एक होता है। लीजिए डिफरेंस का भी आ गया और इस तरीके से हमारा आंसर भी आ गया। तो लीजिए IIT JEE और नीट और BHU एंट्रेंस के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर दिए। और भी बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं थोड़ी देर के बाद। तो ऊपर का क्वेश्चन देखिए इस तरीके से भी JEE में पूछा जाता है और लड़के घबरा जाते हैं। नीट में पूरी बातें नहीं लिखा रहेगा लेकिन लड़के घबरा जाएंगे। क्या है क्वेश्चन, देखिए कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर लिखना चाहिए था कि एरर विथ प्रॉपर लिमिट यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो लड़के यहाँ थोड़ा सा घबरा जाएंगे कि एरर विथ प्रॉपर लिमिट है कि क्या है। तो यहाँ देखिए जो प्लस माइनस डेल्टा के टर्म में रहेगा, जैसे वैल्यू उसके साथ प्लस माइनस डेल्टा लग जाए तो समझ जाएगा कि एरर विथ प्रॉपर लिमिट का क्वेश्चन है। तो अगर हम यहाँ पर पूछें तो ये पहली वैल्यू थीटा 1 होगी और दूसरी वैल्यू उसकी डेल्टा थीटा 1 होती है। अभी कॉन्सेप्ट दिए हैं, पहली वैल्यू थीटा 2 होगी और उसके साथ जो प्लस माइनस लगा है वो डेल्टा थीटा 2 होगा। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थीटा बराबर लिखेंगे थीटा 1 और सिमिलरिटी थीटा 2, मतलब जो बड़ा रहेगा उसी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 10.0 और प्लस माइनस, फिर यहाँ पर हो जाएगा ये डिफरेंस वाला पॉइंट और 20.0, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके बाद अगर हम एब्सोल्यूट एरर पूछें तो एब्सोल्यूट एरर तो सम और डिफरेंस दोनों का एक होता है। एब्सोल्यूट एरर अगर हम पूछते हैं तो सम और डिफरेंस का दोनों का एक होता है जब मैक्सिमम के केस में लेके चलते हैं तो, और वो एडिशन की तरह होता है। तो डेल्टा थीटा 1 प्लस डेल्टा थीटा 2, तो इस तरीके से यहाँ अगर हम लेके चलते हैं तो इसका जो है हमारा जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 0.1 अब प्लस 0.4, तो इट मीन्स 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। अब एरर विथ प्रॉपर लिमिट अगर पूछा जाएगा एरर विथ प्रॉपर लिमिट अगर पूछा जाएगा तो y प्लस माइनस डेल्टा y होता है, तो इसका होगा थीटा अब प्लस माइनस डेल्टा थीटा। तो थीटा हमने कितना निकाला 10 डिग्री सेंटीग्रेड, अब प्लस माइनस डेल्टा थीटा कितना निकाला 0.5। तो लीजिए एरर विथ प्रॉपर लिमिट का आंसर आ गया जो कि होगा 10.0 अब प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर हमारा निकल गया एरर विथ प्रॉपर लिमिट और यही आपका फाइनल आंसर होगा, जो कि कभी कभी क्वेश्चन में नहीं बोलता है, लड़के घबरा जाते हैं क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर एरर विथ प्रॉपर लिमिट पूछा गया है बेटा। जब कभी भी फंक्शन आपका जब ये जो कोई भी वैल्यू आए वो प्लस माइनस के साथ रहे तो समझ जाइएगा कि वो वैल्यू और उसके साथ साथ प्लस माइनस लग गया तो समझ जाइएगा कि वहाँ पूछा जा रहा है एरर विथ प्रॉपर लिमिट। क्या पूछा जा रहा है? एरर विथ प्रॉपर लिमिट। तो ज़्यादा समय को नहीं बर्बाद करते हैं, अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है, उस बात पे ध्यान दिया जा रहा है। कह रहा है कि टू कंडक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू दे दिया 50 प्लस माइनस 2 ओम एंड R2 इक्वल टू 100 प्लस माइनस 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज एरर फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए पूछ रहा है कि मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितना होगा। किसके लिए पूछा जा रहा है? सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछा जा रहा है। किसके लिए? सीरीज के लिए। तो पहली वैल्यू जो होती है बेटा वो R1 होगी और उसके साथ जुड़ने वाला जो दूसरा होगा वो डेल्टा R1 होगा। सिमिलरली ये R2 होगा और इसके साथ जुड़ने वाला फंक्शन जो होगा वो डेल्टा R2 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें, किसके लिए बात करना है? सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए बात करना है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला लिख लेते हैं।
तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। तो कहेंगे सर द प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन एरर ड्यू टू सम। ये प्रॉब्लम किससे मिलता जुलता है? सम से मिलता जुलता है। तो अब अगर हम इसका इन दोनों का एब्सोल्यूट एरर निकालें, हम क्या निकालने जा रहे हैं? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर निकालना सो सिंपल, हमेशा मैक्सिमम के केस में लेके चलते हैं। तो डेल्टा R1 अब प्लस डेल्टा R2। तो डेल्टा R1 कितना है? 2 है, और डेल्टा R2 कितना है? 4 है। तो ये कितना आ जाएगा? 6 ओम आ जाएगा। अब अगर हमें परसेंटेज एरर निकालना है, इसका क्या निकालना है? तो रिलेटिव में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका परसेंटेज एरर निकालने का फार्मूला होता है डेल्टा RS अपॉन RS मल्टीप्लाई बाई 100। तो डेल्टा RS हमारा कितना है? डेल्टा R1 अब प्लस डेल्टा R2 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाई 100। तो डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 हमने कितना निकाल लिया है? 6 निकाल लिया। R1 प्लस R2 कितना आएगा? 50 है R1 और ये 100। तो 50 और 100 मिलेगा तो कितना? 150। अब ये इससे कट जाएगा 60 अपॉन 15, तो ये आ जाएगा 4%। तो ये इस तरीके से एरर ड्यू टू सम और डिफरेंस दोनों प्रॉब्लम हम लोग देख लिए। और जो नेक्स्ट वीडियो में अगर हम आप बात करेंगे वो मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीज़न होगा, पावर होगा, और इसके साथ साथ जेईई मेन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू बेस से पूछा जाता है। तो वो भी हम अपकमिंग वीडियो में आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, और साथ में अगर चैनल पर आप नए हैं तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।